Hello friends, today we will study about the chapter Matter in Our Surroundings. This is chapter 1 from the class 9th. देखो हमारे जितने भी चीज़ें आसपास हैं यानी इन आर सराउंडिंग्स, हम अपने आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जिनकी डिफरेंट शेप्स हैं, साइजेस हैं और टेक्सचर्स हैं. All objects, in fact everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. तो हमारे आसपास यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो उन्हें हम कहते हैं मैटर. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, ये सभी मैटर हैं. तो जो भी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उनका कोई पर्टिकुलर मास और अगर वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो हम उसे मैटर कहते हैं. तो मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी आप उसको ना तो बना सकते हैं ना उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है. आजकल क्या है, साइंटिस्ट ने दे हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है, तो इसको हम फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर इनको क्लासीफाई कर सकते हैं. तो अभी हम ये मैटर ही पढ़ेंगे. तो मैटर की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम, और वी कैन से एनीथिंग दैट हैज़ मास, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड कैन बी फिल्ड बाय वन और मोर सेंस ऑर्गन्स इज कॉल्ड मैटर. ठीक है, आप इतना भी आप लिख सकते हैं यहाँ से, इट इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. देखिए पुराने टाइम में भी जो हमारे इंडियन फ़िलासफ़र्स थे उन्होंने एलिमेंट्स को 5 कैटेगरीज़ में क्लासिफाई किया था. बेसिकली मतलब 5 बेसिक एलिमेंट्स उन्होंने बताए थे जिन्हें हम पंचतत्व कहते हैं. दीज आर एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर. अकॉर्डिंग टू देम जो भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग है वो इन 5 बेसिक एलिमेंट्स यानी इन पंच तत्वों के बने हुए हैं, और जिसमें है हवा, पानी, पृथ्वी, आकाश और आग. आजकल क्या है, मैटर को हम फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, जैसे अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था. तो देखो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आ जाते हैं. इनको 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और भी इसमें है लेकिन आपको सिर्फ अभी इतना ही पढ़ना है. और दूसरा है केमिकल नेचर के बेसिस पे या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे दे आर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. नेक्स्ट इज़ फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर. वो फिज़िकल नेचर में क्या है? एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स विच डिफ़र इन शेप, साइज़ एंड नेचर फ्रॉम अदर टाइप ऑफ मैटर. तो जो भी मैटर है वो किसी और मैटर से, किसी और पार्टिकल्स से, मतलब किसी और चीज़ से वो शेप, साइज़ और उसके नेचर में इससे डिफ़र करता है. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल और टाइनी, बियॉन्ड आर इमेजिनेशन. वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नेकेड आइज से भी नहीं देख सकते. तो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. हर एक पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस होता है. एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर इन अ स्टेट ऑफ कॉन्टीन्यूअस मूवमेंट. वो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, हिलते रहते हैं. दे आर ऑलवेज इन मोशन. तो इसी से हमें पता चलता है कि एक एनर्जी होती है दैट इज़ ड्यू टू मोशन एंड इट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज, और उसी की वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो और ज़्यादा मूव करते हैं, फास्टर मूव करते हैं. आप इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं. जैसे अगर हम वाटर को रख दें, स्टिल वाटर है, आपने उसको बहुत देर से छेड़ा नहीं है, तो आपको उसके अंदर की मूवमेंट्स दिखाई नहीं देगी, लेकिन वैसे वो मूव कर रहे होते हैं. लेकिन अभी जैसे हमने देखा कि पढ़ा था कि अभी ये जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी स्मॉल. ठीक है, तो इनकी जो मूवमेंट्स हैं वो अगर स्टिल वाटर है तो आपको दिखाई नहीं देगा. आप उसी पानी को गैस के ऊपर रख दीजिए पैन के अंदर डाल के, और गैस ऑन कर दीजिए. थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो पार्टिकल जो हैं वो हिलने लग जाएंगे. वो आपने देखा होगा बॉइलिंग वाटर में जो पार्टिकल्स होते हैं, पानी जो होता है वो ऐसे बॉईल करता है तो ऊपर की तरफ आप उसकी मूवमेंट आराम से देख पाते हैं. Next is the particles of matter have a tendency to diffuse, that is to intermix on their own with each other. ठीक है, ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसी और चीज़ में भी मिक्स हो जाते हैं. इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम घर पे पूजा कर रहे हैं, हमने
धूपबत्ती या अगरबत्ती जलाई तो उसकी जो खुशबू है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसे ही अगर कोई परफ्यूम लगाता है तो उसकी भी स्मेल पूरे कमरे में आ जाती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पूरा एयर में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। जैसे हमने फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होती है, तो इसी वजह से ये आराम से डिफ्यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि एयर के अंदर आपको पता है ये गैस है, तो एयर के अंदर बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो उनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है। तो अगर हम इसको ऐसे इमेजिन करें कि ये एयर है, एक कोई कंटेनर है जिसमें एयर है या कोई रूम है जिसमें एयर है, तो इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। सो द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। एंड इसमें जो लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स, जिसे हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी फोर्स की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ रहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। जो भी अलग अलग मैटर के अंदर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होती है। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में इंटरमिक्स कर जाएं। ठीक है, तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। सो वी कैन ऑल्सो से दैट डिफ्यूजन इज़ द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन एंड गोज ऑन अंटिल अ यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म। यानी कि जिसके अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, और ये तब तक होता रहेगा जब तक एक यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं बन जाता। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या है, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अप टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसके ऊपर बेस्ड जो कुछ क्वेश्चंस हैं इनको भी हम देखते हैं। इससे पहले हमारा है यहाँ पे चेक पॉइंट 1। इसमें से अभी हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं अभी सिर्फ उन्हें डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ व्हाट वाज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन एंशिएंट टाइम, नेम देम। तो अगर हम इसमें इंडियन फिलोसफर्स का देखें तो इंडियन फिलोसफी में बेसिकली एलिमेंट्स जो हैं उनको हमने 5 तत्व बोला था, पंचतत्व। और इनमें आपको पता है ये पंचतत्व में क्या क्या था, एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। ठीक है, ये आपका इंडियन फिलॉसफी में था। और अगर हम यहाँ, ये आपका इधर भी दिया हुआ था, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर, और ये हैं पंचतत्व। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स की मूवमेंट कैसी होगी, इज इट फास्टर और स्लोअर? सो आंसर विल बी yes, you are right, it is faster. With increase in temperature the kinetic energy of the particle also, it is obvious, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा मूवमेंट पार्टिकल्स की बढ़ेगी, और मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। सो it also increases. The rate of diffusions of liquids is dash than that of solids. अब इसके अंदर आप बताइए जल्दी से कि जो सॉलिड्स में डिफ्यूजन होगा या फिर ज़्यादा या फिर लिक्विड्स में होगा। डिफ्यूजन हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बेसिकली पार्टिकल्स के बीच में इंटरमिक्सिंग, और वो तभी होगी जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगी। तो सॉलिड्स के अंदर स्पेस ज़्यादा नहीं होती, वो आपस में चिपके रहते हैं, दे आर कॉम्पैक्ट, क्लोजली पैक्ड। और जो लिक्विड्स हैं उनके बीच में फिर भी स्पेसेस होती हैं। सो वी कैन से दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज़ मोर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे।